TIA, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका फुल फॉर्म है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। फिर से बोल देती हूं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। जी हां, ये मुसीबत का एक नया नाम है जिसका खतरा देश के 41% लोगों पर मंडरा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नई बला है क्या, तो जान लीजिए ये ब्रेन स्ट्रोक का शॉर्टर वर्जन है। मतलब स्ट्रोक आता तो है लेकिन लक्षण 1 घंटे के अंदर खत्म भी हो जाते हैं। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी शख्स को अचानक से अगर चक्कर आने लगे, कुछ बोलना चाह रहा हो लेकिन बोलने में दिक्कत महसूस हो, अचानक से शरीर के एक हिस्से में नर्वनेस महसूस होने लगे, धुंधला दिखने लगे, चलने में दिक्कत आए, चेहरा लटकने लगे, कमजोरी महसूस हो, तो ये कुछ इशारा करते हैं। और फिर अचानक से लक्षण गायब भी हो जाए, वो भी बिना किसी दवा के, बिना किसी थेरेपी के, और तो और पेशेंट को कोई नुकसान भी ना हो, तो समझ जाइए ये कुछ वक्त के लिए आने वाला स्ट्रोक अटैक यानी मिनी स्ट्रोक है। और इसमें ट्विस्ट ये है कि बेशक ये शरीर पर कोई निशान छोड़कर नहीं जाता, लेकिन ये चेतावनी है कि वो जल्द ही वापस आ सकता है और वो भी जानलेवा साबित हो सकता है। बिल्कुल, और स्टडी के मुताबिक ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक आने के 3 महीने के अंदर ही हर 5 में से एक शख्स को जानलेवा स्ट्रोक आ सकता है और ये गंभीर है। अब समझने वाली बात तो ये है कि इसकी वजह क्या है। जो सबसे बड़ी वजह स्टडीज में सामने आती हैं वो ये सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि नसों की परेशानी, और ये दिक्कत आती है लेस फिजिकल एक्टिविटी से। और WHO के जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये कहते हैं कि भारत में 11 साल से 17 साल के 74% बच्चे हर दिन 20 मिनट भी फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं और फिजिकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी नहीं रहते हैं। तो वहीं 18 से 70 साल के 35% लोग एक्टिव हैं ही नहीं, ये WHO के आंकड़ों के मुताबिक। और अब देखिए नतीजा क्या है, नसें कमजोर हो रही हैं जिसका असर ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है। ब्रेन में प्रॉपर ब्लड अगर फ्लो नहीं हो पाता और फिर जिसके चलते स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ओबेसिटी, डायबिटीज, वेरिकोज वेन्स जैसी कई गंभीर बीमारियां जन्म लेती हैं। मतलब ये कि तमाम परेशानियों को हम खुद बुलाते हैं लेकिन इन्हें आने से रोक भी सकते हैं। बस करना यह है कि हर रोज हमारे साथ आपको 30 मिनट योगाभ्यास करना है और जमकर योगाभ्यास करना है, क्योंकि ये आपकी एक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। और ये करवाएगा कौन? योग गुरु स्वामी रामदेव। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और हम तो खड़ाऊ पर ही वृक्षासन कर रहे हैं और बहुत लोगों को तो खड़े खड़े नसों में ऐसे आ जाता है, जैसे माता को देखो पूरा ये नसें नीली नीली पड़ गई, किसी किसी को तो रस्सी जैसी हो जाती है। क्या नाम है माँ आपका? मीनाक्षी पटेल। ये मीनाक्षी पटेल है, ये न्यूयॉर्क से आई है। हाँ। और कब से जुड़े हो मेरे साथ? मैं उनके बाबा जी के साथ जब पहली बार न्यूयॉर्क में आए, उनकी 3 दिन की शिविर थी, उस दिन से मैं जुड़ी हुई हूँ। और उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी क्या सोचते हो स्वामी जी? आप बताओ। मुझे तो आप 70 के आसपास लग रहे हो। आप बराबर हो, 71 है। 71 है भैया। और देखो 71 में भैया अभी दौड़ रही है, क्योंकि योग करके इन्होंने अपने इस वेरिकोज वेन्स को थाम दिया, अभी पूरा निकाल करके भेजेंगे। और ये जो है ये लड़के ने तो इसको तो मिट्टी का लेप लगा रहे तो कमाल कर दिया। इस मिट्टी में यदि हल्दी, वो लास्ट में हम बताएंगे, यदि हल्दी मिला दें, कपूर मिला दें, एलोवेरा और गूगल मिला दें तो परम औषधि बन जाता है। कितना वजन था भाई पहले? मेरा 108 किलो था और अब 78 किलो। 30 किलो वजन कम कर 40 किलो। और हाँ 40 किलो योग और प्राणायाम के माध्यम से। क्या नाम है? सतवीर सिंह, दिल्ली से। आप तो बड़े एकदम जवान लौंडे लग रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं 20 साल का आपकी तरह आपके शक्तिशाली रही। और ये सलारिया जी, क्या नाम है? जगदीश जी। कैप्टन जगदीश सलारिया, देहरादून से हूँ मैं। और मेरे घुटने में 1 साल से बहुत ज़्यादा दर्द हो गई थी, तो डॉक्टर ने बोला इसको चेंज करा लो। मैंने बोला पहले एक बार बाबा जी के पास जाएंगे, अगर वो मना कर देंगे कि नहीं ठीक हो सकता तब कराऊंगा। उम्र कितनी? 75 साल। अब चेंज नहीं कराने? नहीं चेंज कराने जी, अभी अभी क्यों चेंज कराने मेरे को? मैं अभी आपके सामने दौड़ते। यस। तो ये वेरिकोज वेन्स के लिए श्रृंगी, लीच, ये सारी माताएं जितनी भी दाहिनी तरफ आप बैठी भी देख रहे हो ना, ये
सब ने, किसी को सियाटिका, किसी को अलग अलग प्रकार के सब जितने भी उपद्रव थे, वेरिकोज वेन्स, किसी को रस्से जैसे हो गए थे पांव, और इन्होंने ये अनुलोम विलोम, जो हमारे जगदीश जी भी बैठे बैठे श्रृंगी के साथ साथ भी वही कर रहे हैं। और इन सारी माताओं ने अपने आप को ठीक कर लिया। किससे ठीक कर लिया? इन्होंने अपने आप को योग से। जो शीर्षासन कर सके तो शीर्षासन कर ले। ब्लड का सर्कुलेशन पैरों की तरफ ज़्यादा रहता है। इसका बैलेंस बनाने के लिए एक तो ये शीर्षासन जरूरी है, सर्वांगासन जरूरी है, और इसको धीरज के साथ 1-2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक करना चाहिए। अब ये नस नाड़ियों की बीमारी के लिए प्राणायामों में तो अनुलोम विलोम और आसनों में शीर्षासन या सर्वांगासन अथवा दोनों भी करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। और बाएं बादी की चीज़ें ना लें। ब्लड का सर्कुलेशन यदि प्रॉपर रहे, और बैलेंस रखना पड़ता है। इसलिए देखो, सारी दुनिया सीधी चलती है, योगी उल्टा चलता है। हम कई बार हाथों के बल भी चल के दिखाते हैं और उल्टा लटकता है। एक मजाक जैसी बात लगेगी। पहली बार हमने गांव में शीर्षासन किया तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, बोले भाई छोरा में भूत आ गए हो, उल्टो कर दियो छोरो। अब स्वामी जी, ये भूत जो है ना, बहुत जरूरी नसों की है। उलझन वाला, नसों की जकड़न वाला और नसों की दर्द वाला भूत जो है, आज पूरे देश का उतारना है। स्टडी ये कहती है स्वामी जी, 11 से 17 साल के 74% बच्चे और 18 से 70 साल के 35% लोग तो वर्कआउट करते ही नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, और इसका असर सर्कुलेटरी सिस्टम पर पड़ता है। ब्लड फ्लो बिगड़ने लगता है और फिर तमाम तरीके की बीमारियां और दिक्कतें हो जाती हैं। तो क्या रोजाना 30 मिनट काफी है? क्या इतनी फिजिकल एक्टिविटी इतना मुश्किल काम है लोगों के लिए कि अपने लिए 30 मिनट नहीं निकाल सकते? ये मुश्किल आसान कर दी है इंडिया टीवी ने। तो ये तो स्लो प्रोसेस वाला कार्यक्रम हो गया। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन और अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम, जो मेरे साथ यहाँ सभी श्रद्धामयी हमारी माँ बहन बेटियां कर रही हैं। फिर इंडिया टीवी ने 7:56 पर सबके स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि के, सौभाग्य के द्वार खोल दिए हैं। अब देखो, ये ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, ये इतना तो सभी कर सकते ना। ये तो हमने लोगों की दिनचर्या के हिस्से बना दिए हैं। सुबह उठ करके ये सूक्ष्म व्यायाम थोड़े थोड़े, और फिर जो कर सके उनसे हम 12 यौगिक जॉगिंग के पोज करा देते हैं, 12 सूर्य नमस्कार करा देते हैं, थोड़ा भुजंग आसन करा देते हैं। ये रोज कम से कम 5 से 10 मिनट का तेज व्यायाम कर लें तो सामान्य रूप से 5 लीटर ब्लड हमारे हार्ट से पंप होकर, किडनी से फिल्टर होकर के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में, पूरी बॉडी में घूमता है। और जो योगाभ्यास कर लेते हैं, सुबह उठ करके वर्कआउट कर लेते हैं, योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, जिनको दौड़ने का सौभाग्य मिल जाए, तो मैं तो कहता हूँ ना, जो सुबह उठ करके जागा और भागा वो फिर अभागा नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा ये अभ्यास जो हम रोज बताते हैं, इसको सीख करके डेली की लाइफ में अडॉप्ट कर ले। और करोड़ों भाई बहन हमारे साथ करने लग गए हैं। फिर सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लेते हैं। ये गोधन अर्क गोखरू पूरी बॉडी को क्लीन कर देता है। अद्भुत है, अद्भुत। और ज्यादा नसों की समस्या हो जाए तो पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि, त्रोदशांग, नस नाड़ियाँ और ही कमजोर हो गई है तो उसमें फिर न्यूरोग्रिट, ये अप्रतिम है, अप्रतिम, नस नाड़ियों की सारी बीमारियों के लिए। और
मात्र एलोवेरा और गिलोय का ही कोई जूस पी लेना। ये एलोवेरा, ये गिलोय, एलोवेरा, गिलोय, नीम, हल्दी और इसके साथ लहसुन का प्रयोग कर ले कोई, सुबह सुबह इनका रस ही पी ले। और ये जो अभ्यास हम बता रहे हैं, ये अभ्यास शांति के साथ सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से अपने अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग कर ले कोई। फिर ये छोटी छोटी थेरापियाँ, ये तो मिट्टी थोड़ी सी लगाई है हमने अभी, फिर पूरे शरीर पर मिट्टी लगा देते हैं। और जैसे भाई ने 40 किलो वजन कम कर लिया, जैसे माता भी 75 साल की है, 71 साल की है, जैसे हमारे कैप्टन साहब 75 साल के हैं और इसी उम्र में इन्होंने अपने आप को संभाल लिया, ऐसे ही पूरा देश अपने आप को संभालेगा हमारे साथ। छोटे छोटे ये उपाय हैं, बस इनको करने की जरूरत है। और देखो, ये जंक फूड, फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा मैदा, बहुत ज़्यादा मीठा, मीठे का विकल्प शहद और गुड़, शक्कर, मधुरम तो दे रखा था, अब तो हमने ये डेट्स का सिरप भी निकाल दिया है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम नमक, ये चीनी जितनी ज़्यादा खाते हैं उतनी हमारी नस नाड़ियाँ अंदर से एक तरह से गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, अंदर से डैमेज हो जाती है। ये अंदर से शरीर को खोखला कर देती है, चीनी और नमक। हाँ, ये दोनों से बचे हैं और अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनाएं जी। कचरा खाने से बचे। आपने जो बोला कि बहुत से लोग तो वर्कआउट नहीं करते और 99% लोग की जीभ बड़ी चटोरी है। और यही वो सबसे बड़े कारण है जो तमाम बीमारियां स्वामी जी हमें घर करती हैं, हमारे शरीर में अपना घर बनाती हैं, बसाती हैं, उनके ये दो सबसे बड़े कारण। स्वामी जी, क्योंकि आज हम नसों की परेशानियों की बात कर रहे हैं, तो नसों की खराबी और ब्लड फ्लो बिगड़ने से मिनी स्ट्रोक का खतरा भी बनता है। हालांकि घंटे भर में शरीर नॉर्मल बिहेव करने लगता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है स्वामी जी कि ये चेतावनी जानलेवा ब्रेन स्ट्रोक आने की है। तो योगाभ्यास के साथ साथ खान पान में क्या शामिल किया जाए कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो प्रॉपर रहे, ब्लड थिनर लेने की ज़रूरत ना पड़े और इस तरह के कॉशनरी स्ट्रोक्स ना आए। जो बात ज्योत्सना ब्लड थिनर को लेकर कह रही हैं स्वामी जी, खास तौर पर जो कोविड पेशेंट्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लड थिनर लिया, उन्होंने ऐसी दवाइयाँ ली जो ब्लड को थिन करती हैं और उसके रिपरकशंस यानी उसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिले। ये एकदम ठीक कह रहे हैं। ये जो ब्लड थिनर्स है ना, उससे भी लोगों को अंदर के नस नाड़ियों की बीमारियाँ हुई, उससे भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हुई है, उससे भी न्यूरो प्रॉब्लम्स हुई है, उससे भी नस नाड़ियों में ऐंठन से लेकर के और अंदर से ब्लड का लीकेज हुआ। कुछ लोगों की तो मौत हो गई है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि अंदर से आंखों में ब्लड लीकेज हुआ, आंखों से अंधे हो गए। अंदर जो है लंग के अंदर ब्लड लीकेज हुआ, हार्ट के अंदर ब्लड लीकेज हुआ, ब्रेन के अंदर ब्लड लीकेज हुआ, उनको पैरालिसिस हो गया, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी के लीवर, किडनी से और पूरे शरीर से, खून से, टट्टी से, पेशाब से जो है वो ऐसे बहने लगा खून, लैट्रिन से, यूरिन से, लोग मर गए। तो ये जो ब्लड थिनर्स है, वापस मैं कहना चाहता हूँ, ब्लड थिनर्स, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खाते हैं कि इससे नस नाड़ियों में ब्लड के थक्के नहीं जमेंगे। अरे भाई, सुबह उठ करके ज़्यादा नहीं कर पाते हो तो इस सूक्ष्म व्यायाम कर लो और जो है ये इतना ही कर लो और प्राणायाम कर लो और ब्लड के थक्के ना जमे, इसके लिए मैं 10 छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। एक तो आसनों में तो अभी मैं बोल रहा था भुजंगासन, जो सूर्य नमस्कार पूरा नहीं कर पाते, ऐसे ये ऐसे दोनों हाथ साइड में रख करके ऐसे और ऐसे भी, और एक ये है गोमुखासन। और ब्लड थिनर के लिए सबसे बेस्ट है गर्म पानी पियो। अब इसमें तो कुछ नहीं लगता, गर्म पानी में यदि अर्जुन की छाल दाल चीनी लेनी तो बात ही क्या है। तो
गरम पानी, अर्जुन की छाल, दालचीनी। फिर रेडीमेड चाहिए तो अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी, और लौकी का जूस या लौकी घनवटी। हमने एक रेडीमेड उपाय भी बना रखा है, उसको नाम है लिपिडोम, लौकी घनवटी और लिपिडोम। फिर ये गोधन अर्क, ये तो रामबाण है, रामबाण, इससे बेस्ट कोई ब्लड थिनर नहीं है। और ये जो हम आंवला, एलोवेरा और गिलोय का जूस बताते हैं ना, गिलोय घनवटी एडवांस, ये हमने सारे देश को उपलब्ध करवाई है। ये वेरिकोज वेंस के लिए, नस नाड़ियों की बीमारियों के लिए, अंदर ब्लड का कहीं कोई थक्का ना जगह में, वात पित्त कफ दोषों से लेकर के, नस नाड़ियों से लेकर के, इम्यूनिटी से लेकर के, गिलोय तो मोटापा और शुगर से लेकर के, तो आयुष्य बढ़ाने से लेकर के एंटी एजिंग भी है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी का जो जूस हम पीने के लिए बोलते हैं ना, इसके पीने वाले को ज़िंदगी में कभी भी कोई ब्लड थिनर खाने की, कोलेस्ट्रॉल की दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली पेट 1 से 3 कली लहसुन की खा लें, अब ये ब्लड थिनर्स के तौर पर मैं बता रहा हूँ। फिर 1 से 3 कली लहसुन की, और प्याज, किसी किसी का तो खून एकदम दही जैसा गाढ़ा हो जाता है। मैंने तो देखा, एक मेरे पास में अशोक गुप्ता नाम का व्यक्ति आया, उसका 1800 कोलेस्ट्रॉल। पीछे आपने देखा था एक मुस्लिम भाई आया था हमारे गुजरात से, मुंबई से, उसका 4000 ट्राइग्लिसराइड है, मेरे राम, 4000 तक ट्राइग्लिसराइड, और 800 तक मैंने लोगों का कोलेस्ट्रॉल ठीक किया इन्हीं उपायों से जो अभी आपको मैं बता रहा था। ये छोटे छोटे उपाय अपना लें और थोड़े दिन के लिए घी, मैदा, मीठा ये सब बंद कर दें, तीखा, तला भुना, जंक फूड, फास्ट फूड, ये कचरा खाना बंद कर दें, और सिंपल से अभ्यास जो अभी हम आपको बता रहे हैं ये करना शुरू कर दें, तो फिर जो है कभी भी जिंदगी में ये ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये पैरालिसिस और ये नस नाड़ियों की दिक्कतें, फिर ये ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाती है ना। लेकिन स्वामी जी, आप भी कई बार ये कहते हैं कि हाई बीपी, रेडीमेड उपाय है न्यूरोग्रिड, जी, और न्यूरोग्रिड, ओमेगा तिल और फ्लैक्सीड। जी मेरी बहन। स्वामी जी, आप भी कई बार हमारे इस कार्यक्रम में बताते आए हैं और एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि हाई बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की वजह से नसें डैमेज होती हैं। मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, हाई बीपी और शुगर की परेशानी हो, तो नसों का खराब होना तो तय है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ये दिक्कतें ना आए, शुगर और बीपी भी कंट्रोल में रहे, इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? तो इसके लिए मैं 10 आसन बता देता हूँ, आराम से कर लेंगे। मंडूक आसन से, ये रोज मैं कहता हूँ 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम, ये तो अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले। ये ऐसे ही जैसे खाना पीना नहाना जरूरी है, ऐसे खाना पीना नहाना सोना जैसे जरूरी, ऐसे योग करना जरूरी है। और उसमें मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक, और पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंध, पादांगुष्ठ, नासा स्पर्शासन, ये सब आसन, अभी 10 आसन बताएंगे, इसमें से 5 भी कर लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। तो मैं कह रहा था, जब नस नाड़ियों की बीमारी ज़्यादा हो जाए और उसका असर दिमाग से लेकर के पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, और उससे तो फिर नस नाड़ियों में जब ब्लड जमता है ना, और वो ब्रेन में भी जमता है, फिर तो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग हो जाते हैं। तो उसमें तो हम मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और न्यूरोग्रिड और मेमोरी ग्रिड खाली पेट और मेधावटी खाने के बाद दे देते हैं। और नस नाड़ियों को ताकत देने के लिए अश्वगंधा चूर्ण या शतावर चूर्ण या अश्वशिला या अश्वगंधा कैप्सूल ये और दे देते हैं। मैं बोल रहा था ओमेगा बहुत ज़रूरी है ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए। 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच फ्लैक्सीड, थोड़ा सा गुड़, शक्कर या खजूर उसमें मिला करके और थोड़ा थोड़ा खा लिया करें। जिंदगी में कभी भी ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होगी। बात रही अब शुगर की, बीपी और शुगर के लिए मंडूक आसन जरूरी है, जो अभी मैं कर रहा हूं। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुगिरी और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय
सदाबहार, चिरायता, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी मिला देते हैं और थोड़े दिन के लिए अनाज, नमक, मीठा, सारी बाकी चीज़ें बंद। खीरा, करेला, टमाटर का ये जो जूस है इसमें हजारों प्रकार के पोषक तत्व है। और मैंने देखा डायबिटीज वालों का हम बाकी सब डाइट बंद करके उनको कैमल मिल्क, ये कैमल मिल्क बड़ा ज़बरदस्त है। हमने बकरी और ऊँटनी का दूध सबको सुलभ करवा दिया है। पहली बार देश में ये बकरी और ये ऊँटनी का दूध ये हमने उपलब्ध करवाया कि भाई अब लोगों को इस तरह से डायबिटीज़ बढ़ रही है, इस तरह से भयंकर अर्थराइटिस हो रहा है। डायबिटीज़ और अर्थराइटिस के लिए कैमल मिल्क जो है रामबाण, और पेट की बीमारियों के लिए बकरी का दूध, ये दोनों ही। और यह अभ्यास बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिट, और साथ में लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी है, लौकी घरबट्टी, 2 चीज के लिए। और आराम आराम से योगाभ्यास, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन कितने सरल है। देखो ऐसे किया तो ये वक्रासन हो गया, और पैर मोड़ लिया तो अर्धमत्स्येंद्रासन हो गया। और इससे लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास पूरा। लेकिन स्वामी जी, किसी भी योग अभ्यास को करने से फायदा कितना होता है? क्योंकि कई बार लोग हमसे मिलते हैं, ये पूछते हैं कि आपने वक्रासन तो बताया था लेकिन करना कितनी देर है ये हम भूल गए। तो ये भी थोड़ा बताएं कि किस आसन को कितनी देर करने से फायदा मिलना तय है। 10-20 सेकंड से शुरू करें। अब जैसे पवन मुक्तासन है, और इसको भी आसन को प्राणायाम और ध्यान के साथ करें। अपने शरीर को ऑर्डर देना सीखें, अपने शरीर को नियंत्रित, अनुशासित करना सीखें, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने चित्त, चेतना, आत्मा को उभारना सीखें। उद्धरेत आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादयेत उद्यानम ते पुरुष नावयाना। तो एक आसन को 10-20 सेकंड से शुरू करके जब हम 10-10 मिनट मंडूकासन और पवन मुक्तासन करा देते हैं तो डायबिटीज की गोली पहले दिन से बंद कर देते हैं ना, इंसुलिन तक कम कर देते हैं। तो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए 10-20 सेकंड, जो पूर्णतः स्वस्थ है, बच्चे हैं, जवान हैं, और जो रोगी हैं उनको 1-2 मिनट से शुरू करके जितनी रोग की मात्रा बढ़ती गई उतना 10 से 20 मिनट तक पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करा देते हैं। और इससे डायबिटीज से लेकर के पाचन तंत्र के सभी रोग, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, IBS, पायस फिशर, फिस्टुला, लिवर किडनी की प्रॉब्लम्स, तमाम तरह की स्किन की प्रॉब्लम्स, शरीर का असंतुलन, नाभि धरण का डिगना, वैसे सामान्य श्वासों के साथ कोलाइटिस में, IBS में, क्रोन्स डिजीज में, और उसमें बकरी के दूध की छाछ और दही देते। बाकी सभी पाचन तंत्र के रोगों में बकरी का दूध पिलाते हैं। और यह आसन जैसे आपने कहा कि हम 10-20 सेकंड से शुरू करके 1-2 मिनट से शुरू करके 5-5, 10-10 मिनट करा देते हैं। और कोलाइटिस को, कॉन्स्टिपेशन को, तमाम तरह के जो बड़े बड़े रोग, फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4, 4th ग्रेड तक का फैटी लीवर, और यहाँ तक कि हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस तक हम अच्छा कर देते हैं। तो इसमें थोड़ा समय तो लगाना पड़ेगा। तो स्वस्थ व्यक्ति को 10-20 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट तक, और बीमार को अपने रोग की मात्रा के अनुसार 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक, और आसन के साथ प्राणायाम, और प्राणायाम के साथ ध्यान। अब जैसे किसी की किडनी खराब है तो मेरी किडनी एक्टिवेट हो रही है। कल हमने बताया जी कि 16-18 तक भी पहुंच गया था जिनका क्रेटिनिन, उनको हमने नॉर्मल किया। आपको शनि का उदाहरण दिया था कल ही, नीम पीपल के पत्तों का रस इन्होंने गिर दिया। और अब देखो ये अभी करना पड़ेगा ना इसे, पवन मुक्तासन। और ये बात तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन एक परेशानी ऐसी है जो मैंने कई महिलाओं में सुनी है। स्वामी जी, हार्मोनल चेंज से भी क्या नसें कमजोर होती हैं? क्योंकि खास तौर पर प्रेगनेंसी के बाद कई महिलाएं ये शिकायत करती हैं कि उनके नर्व्स में दिक्कत हो गई है, नसों में दर्द होता है, तो कहीं जकड़न सी महसूस होती है। ऐसा होता है कि पूरा मतलब बॉडी जो है अपने फ्लो में नहीं चल रही है। कहा नसों में दर्द होता है, बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। किसी को गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, किसी को आफ्टर डिलीवरी, किसी को पीरियड के समय यह हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और मेनोपॉज के समय तो 90% से लेकर के 99% महिलाएं इस पीड़ा से गुजरती है। तो क्या करें?
तो वो सरल सहज अभ्यास, जैसे अभी हम मरकटासन कर रहे हैं तो हम मरकटासन करें ना ऐसे, और प्राणायाम भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे हमारी सभी श्रद्धामयी माँ बहन बेटियां यहाँ पर कर रही है। तो ये योगाभ्यास, और साथ में लेडीज़ के लिए ना एक नारी कांति वटी और नारी कांति सिरप हमने बना रखा है। 10 मूल का काढ़ा भी सुबह उठते ही पी ले तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो 10 मूल नारी कांति ये लेडीज़ के लिए अप्रतिम है। स्ट्रेस के लिए मेधावटी बहुत ही अच्छी चीज़ है। स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद ना आना, मेमोरी लॉस होना, बहुत तरह की दिक्कतें, उनके लिए मेधावटी का भी इस्तेमाल कर लें। और ये मरकटा है सब। और जिनको देखो जो पूरा नहीं कर सकते ना शीर्षासन सर्वांगासन, तो इतना ही कर ले, ऐसे रोक करके रखें और इसी में ही। तो मैं कह रहा था केवल आसन नहीं, केवल प्राणायाम नहीं, योगासन, प्राणायाम और साथ में ध्यान अपने रोग के मिटने का। मेरी किडनी ठीक हो रही है, मेरा लीवर ठीक हो रहा है, मेरा पेनक्रियाज अच्छा हो रहा है, मेरी नस नाड़ियाँ ठीक हो रही है, मेरा शरीर सध रहा है, मेरी इंद्रियां सध रही हैं, मैं अपने मन को साध रहा हूँ। यही तो साधना है, अपने चित्त चेतना को साध रहा हूँ। तो ऐसे ये अभ्यास अर्ध हलासन का भी ऐसे भी कर सकते हैं और इससे भी अपनी नस नाड़ियों की बीमारियों को मिटा सकते हैं। क्योंकि जो दिन भर खड़े रहते हैं वो ऐसे कम से कम 5 मिनट भी प्रतिदिन कर लेंगे तो 100 साल तक कभी भी नस नाड़ियों की कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैंने देखा है सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक बैठक भी हो जाती है, और कई बार मैं 8-8 घंटे ऐसे खड़ा भी रहता हूँ, रोगियों से मिलता हूँ, 500 1000 रोगियों को खड़े खड़े में देखता हूँ। तो ये 5 मिनट खाली मैं शीर्षासन या सर्वांगासन कर लेता हूँ तो मेरी नस नाड़ियाँ आप देखिए सारे की सारे, एक एक मसल को आप देख सकते हो। कहीं पर भी आपको पैर में मसल्स तो अलग अलग देख सकते हो, आप पूरा कटिंग देख सकते हो, लेकिन कहीं आपको नस नाड़ी सूजी भी नहीं दिखेगी कोई भी दोनों पैरों में। तो ये है योग की महिमा कि 5 मिनट आपने कर लिया शीर्षासन या सर्वांगासन, आपने 10-15 मिनट अनुलोम विलोम कर लिया, 10-15 मिनट कपालभाति कर लिया, बस हो गया उद्धार। इतनी सी बातें हैं। और एक है न्यूरोपैथी, अंदर की नस नाड़ियाँ ना पूरी चपक 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 करती है, तो उसमें न्यूरोग्रिड, ओमेगा, सप्तविंशति गुग्गल, ये जबरदस्त काम करती है। और मैं तो कहता हूँ सब देखो, ये जो है ना गिलोय, ये दिखती ही ऐसी है, जिसको नस नाड़ी के रोग हो जाए ना तो इसके अंदर जब ऐसे तोड़ते भी है ना तो बहुत तरह की नस नाड़ियाँ दिखती है, हजारों प्रकार की, और थोड़ी सी पुरानी हो जाए तो तोड़ने से टूटती भी नहीं है। तो ये अंदर की नस नाड़ियों को ठीक करने के लिए गिलोय और ये एलोवेरा तो रामबाण है ही, सहजना और पिला दो, एलोवेरा, ये निर्गुंडी, पारिजात, ये सहज सी चीज़ें हैं, इससे सब। और ये वातज रोग है, खास बात है, ये वातज रोग है, वात रोग भी नहीं होंगे और वेरिकोज वेन से छुटकारा मिल जाएगा। लास्ट एक बात जी, ये जो पीछे का पॉइंट है, ये पॉइंट दबा ले पीछे के तो पूरी नस नाड़ियाँ एकदम अच्छी हो जाती है। आकुप्रेशर, आकुपंचर, लीच थेरापी, रक्तमोक्षण, मार्सी, स्वामी जी ये नसों की उलझने तो हम सुलझाएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी उलझन की खबर आ गई है। एमसीडी सदन की कार्रवाई फिर शुरू हुई। मेयर शैली ओबरॉय सदन में पहुंची। स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव में रात भर हंगामा चलता रहा, तो जबरदस्त उलझन जो है एमसीडी के चुनाव में भी बनी रही। स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव में रात भर हंगामा चलता रहा। मेयर शैली ओबरॉय सदन में पहुंच गई है। बड़ी खबर यह है, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स को लेकर भी हंगामा रहा। 3 दफा तो पहले चुनाव कैंसिल हो गए, इस बार चुनाव हुआ, शैली ओबरॉय मेयर बन गई, लेकिन अभी भी हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तस्वीरें एक बार सदन के भीतर से भी हम दिखा रहे हैं। स्वामी जी, अरे साहब, हंगामा तो चारों तरफ ही चल रहा है। एक है राजनीतिक हंगामा जो कभी थमता ही नहीं है। अमेरिका से लेकर के यूक्रेन, रसिया, चाइना से लेकर के
और साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, क्या सब किंग जोम और ये सब। फिर ये हंगामा चलता है ड्रग माफियाओं का, मेडिकल माफियाओं का, कि लोगों को दवा खिला खिला करके गुलाम, पराधीन, कमज़ोर, दरिद्र बना दिया। ऐसे ही बहुत तरह के धार्मिक हंगामा, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मारने मिटने पर चले हुए। सारे हंगामों से रशिया बचने का यूक्रेन उपाय तो है योग सारा करो। मेयर के एक चुनाव में दूसरे बन से गया। जुड़ो। देखिए ना इन तस्वीरों को, जबरदस्त जो है हंगामा चल रहा है। हंगामे की तस्वीरें भी आप देखिए, लेकिन इन्हें शांत करने के लिए स्वामी जी प्राणायाम भी करवा दीजिए। ये युद्ध हो गया है। युद्ध नहीं, योग समाधान है, बुद्ध समाधान है। बुद्ध बनो, शुद्ध बनो। योग से एक दूसरे के भीतर एक ही चेतना को, एक ही आत्मा को, एक ही परमात्मा को, सियाराम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने वासुदेवा सर्वम सर्वम करो इदम ब्रह्मा। इन सबको बहुत ज़रूरी है भस्त्रिका की, बहुत ज़रूरी है कपालभाति की। किसी किसी के दिमाग में, भेजे में बहुत गर्मी चढ़ी हुई, उनको शीतली शीतकारी की भी ज़रूरत है। ये शीतली करे। युद्ध स्वाविगत ज्वर। संसार में संघर्ष, आंधी तूफान, चुनौतियाँ आएंगी। आंधी तूफानों के बीच में, झंझावातों के बीच में आगे बढ़ना है। शीतली शीतकारी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, यह हमें अपने स्वरूप में स्थित रहने में, अपनी निजता में, अपनी मर्यादा में जीने के लिए हमें इससे सहायता मिलती है। उसका बहुत बड़ा साधन है। योग साधन भी है, योग साधना भी है, और योग हमारा साध्य भी है। योग से हमें स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, जीवन का निर्माण और अंततः निर्वाण होगा, और हम एक दूसरे से फिर रागत द्वेष नहीं करेंगे। विवेक पूर्वक विरोध होना चाहिए, अज्ञान पूर्वक, हंगामे के साथ विरोध नहीं। विवेक पूर्वक विरोध हो, विवेक पूर्वक आंदोलन हो, विवेक पूर्वक संघर्ष हो, विवेक पूर्वक हमें मीडिया से लेकर के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में जहाँ पर भी हमको लगता है कि हमको अपनी बात कहनी चाहिए, तो विवेक कहीं हमारा गायब ना हो, उसके लिए प्राणायाम मदद करता है। यह अनुलोम विलोम हमारे राइट लेफ्ट ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम को, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, इससे पूरा मेडुला, पूरा माने ब्रेन नर्वस सिस्टम इससे अच्छा हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी गीत मैं करूँगा तो फिर प्रश्नकाल छूट जाएगा जी। इसलिए हमें उधर भी अब आगे बढ़ना पड़ेगा जी। और आज मैंने बहुत तैयारी कर रखी है। ये वेरिकोज वेन से लेकर के नसनाड़ियों की सब बीमारियों को बाहर से और भीतर से जो है उससे अपने आप को उभारने के लिए, एक तो हम पूरा पंचकर्म षटकर्म पंच महाभूत चिकित्सा कराते, सन थेरापी, वाटर थेरापी, मड थेरापी, मिट्टी में लेप लगा करके पूरा भूत की तरह आदमी को बैठा देते हैं हमारे पास। तो अब स्वामी जी हम उसका आपकी भी तैयारियों साधन है। में पाक शास्त्र में क्या है वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर फिर से दर्शकों को बता दें, क्योंकि जिम्मेदारी खबर की भी है। एमसीडी सदन की कार्रवाई फिर से स्थगित हो गई है। तो सदन की कार्रवाई अभी शुरू हुए मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुए, लेकिन 1 घंटे के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो चलिए सवालों का भी सिलसिला शुरू कर देते हैं, वरना दर्शक ये कहेंगे आप खबर ही बता रहे हैं, जरा उपचार भी तो बताएं। तो पहला प्रश्न स्वामी जी समीर गुप्ता का है। समीर गुप्ता प्रश्न पूछते हैं। साथ चलते हैं जी, मेरी उम्र जरूर, 73 जरूर। साल है। मतलब समीर गुप्ता की उम्र 73 साल है और पिछले 2 महीने से हर्निया की प्रॉब्लम है। स्वामी जी इनके लिए उपाय बताएं, हर्निया बहुत पेनफुल होता है। उपाय बहुत सरल है। एक तो मंडूकासन, योग मुद्रासन कर लें समीर गुप्ता जी, और कायाकल्प क्वाथ और सर्वकल्प क्वाथ 1-1 या 2-2 चम्मच ले लें। पेट ज़्यादा साफ हो तो कायाकल्प कम कर देना, और उसमें अमरूद और अनार के पत्ते 10-10, 20-20 डाल दें, और ऐसा करके 1-2 महीने में हर्निया हमने ठीक किया है। तो समीर गुप्ता जी से लेकर के ये हर्निया से ना बहुत लोग परेशान हैं। पहले मैंने बोलता नहीं था हर्निया के बारे में ज़्यादा, लेकिन जैसे ही मैंने ये प्रयोग कराना शुरू किया, एक तो मिट्टी पट्टी का लेप करा देते हैं, या गीले पानी का ये जो कपड़ा है ना, इसको ऐसे पेट पर बंधवा देते हैं, और बाह्य प्राणायाम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर, और खाने के खाली पेट लिवोग्रिट भी साथ में दे देते हैं, खाने के बाद लिवामृत और पुनर्नवादी रिष्ट, पुनर्नवारिष्ट। और ये जो सर्वकल्प, कायाकल्प और अमरूद और अनार का जब मैंने प्रयोग किया तो 2 महीने के अंदर सभी का हर्निया गायब। इतना जबरदस्त है। अगर आप प्रश्न ले लो, ये हर्निया के बारे में लोगों में भ्रांति है कि एक बार होने के बाद तो फिर आर्टिफिशियल नेट अंदर डलवानी पड़ेगी और एक के बाद दूसरा वो हर्निया का ऑपरेशन चलता ही रहता है। अब इसकी जरूरत नहीं है। स्वामी जी, अगला सवाल संजय। और पीछे झुकने वाले आसन ना करें, सावधानी बरतें। बिल्कुल, ये सावधानी बरतनी जरूरी है हर्निया पेशेंट्स को। अब अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। संजय केशरी का सवाल है स्वामी जी, अपनी 9 साल की बेटी के लिए पूछ रहे हैं। इनकी 9 साल की बेटी को गॉल ब्लैडर में स्टोन की समस्या है, तो क्या उपाय करें ये समस्या दूर हो जाए? और स्वामी जी, क्या इतनी छोटी उम्र के बच्चों को भी स्टोन होता है? ये भी ज्योत्सना जी ऐसा ही सवाल आपने पूछा कि लोग जैसे मानते थे ना हर्निया ठीक नहीं होता, ऐसे गाल स्टोन भी ठीक नहीं होता, ऐसे मानते रहे। तो 9 साल के बच्चे को गाल स्टोन, समझ ही नहीं आ रहा। तो संजय केसरी जी के सवाल के साथ मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है छोटे छोटे बच्चों को। बताओ, गाल स्टोन, किडनी स्टोन, टाइप 1 डायबिटीज़, फिर उनको प्रोटीन लीकेज, किडनी फेलियर, ब्लड कैंसर। तो ये इसका उपाय मैं पहले बता देता हूँ, फिर कभी दूसरे उपाय बताते रहेंगे। गाल स्टोन के लिए 3 उपाय। ये पत्थर चटा के 3-3 पत्ते सुबह दोपहर शाम 3 बार खाएं, और गोखरू जो कुलथ की दाल का काढ़ा बना करके पिए। एक लीथोम औषधि अपनी, लीथोम अब बच्चा 1-1 खा सकता है सुबह दोपहर शाम। छोटा बच्चा हो तो 1-1 ठीक है, बड़े तो 2-2 खा सकते हैं लीथोम। और 1 से 2 महीने में, 1 सप्ताह में तो किडनी के स्टोन ठीक हो जाते हैं। ये गाल स्टोन धीरे धीरे डिजोल्व हो जाता है, जैसे बनता है ऐसे ही शरीर से फिर धीरे धीरे करके निकल जाता है। तो ये कैल्शियम से तैयार नहीं होता, 99% ये कोलेस्ट्रॉल से तैयार होता है, चिकनी चीज़ों से तैयार होता है। तो छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा चिकनी तली हुई चीज़ें, घी नहीं दे। हम छोटे बच्चे थे तो घी माता हमको छूने भी नहीं देती थी, बड़े होने के बाद घी खिलाया। बोलो घी खाएगा तो इसका लीवर बैठ जाएगा, इसकी तिल्ली बैठ जाएगी। तो ये बच्चों को घी से बचाएं। बिल्कुल, और अति हर चीज की बुरी होती है, स्वामी जी अक्सर बताते भी हैं। स्वामी जी, अगला सवाल संदीप का है। उनका आर्य फैक्टर 90 हो गया है और एड़ी में उन्हें दर्द रहता है, तो इसके लिए क्या उपाय उन्हें करने चाहिए? एड़ी के दर्द के लिए तो ये सींगी जो हमारे भाई साहब को घुटने में लगा रखी है ना, ऐसी ये सींगी एड़ी में लगा देते हैं। तो संदीप से लेकर किसी को भी एड़ी में दर्द हो, एड़ी में दर्द है, जैसे हमारे सलाहकार साहब ने 75 साल में जगदीश जी ने अपना घुटने का दर्द ठीक किया है। घुटने में दर्द हो, एड़ी में दर्द हो, कोने में दर्द हो, फ्रोजन शोल्डर हो या टेलबोन पेन हो, और किसी किसी को जब बच्चा पैदा होता है डिलीवरी के समय एक ऑपरेशन जो है ना इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका पेन हो, ये सब एक बार की सिंगी से दूर हो जाता है। और अब तो मौसम इतना सुहाना हो गया और चारों तरफ आप फूल खिले हुए हैं, कितना आनंददायक दृश्य है ना साहब। स्वर्ग है ये, धरती पे स्वर्ग है। स्वर्ग बता रहे हैं हमारे। देखे तो सही कोई आना तो पड़ेगा। तो एक बार यहाँ आ जाएं, जल्दी ठीक कराना है और घर पे ठीक करना है अपनी एड़ी का दर्द। तो चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादी 1-1 गोली खा ले। खाने के बाद खाली पेट पीडानिल गोल्ड खा ले। 1 गोली खानी है तो ऑर्थोग्रिड खा ले। और यदि बिना गोली के ठीक करना है तो ये एलोवेरा, ये गिलोय, ये पारिजात, निर्गुंडी, हार और क्या कहते हैं सहजना, इन 5 चीजों का जूस पी ले। स्वामी जी, अब देखिए तुरंत आराम चाहिए तो फिर आपके शरण में उन्हें पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जैसे ही सिंगी थेरेपी उनकी होगी वो तुरंत उन्हें आराम मिलने लग जाएगा। बाकी तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन आराम जरूर मिलेगा। स्वामी जी, योग और प्राणायाम के बाद दर्शकों के सवाल भी अब पूरे हो जाते हैं। बारी घरेलू नुस्खे की आयुर्वेदिक थेरेपी की आती है। तो जब तक आप नसों को मजबूत करने के लिए वो आयुर्वेदिक नुस्खा बताएं, मैं जल्दी से बता देती हूँ कि कल हम आपसे क्या खास सीखने वाले हैं। स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल, लोगों की गर्दन कमर का बढ़ रहा दर्द, मोबाइल लैपटॉप पर बीतता वक्त कैसे दूर करें लोअर बैक की प्रॉब्लम,
डिजिटल फास्टिंग से मिलेगा आराम, योग थेरेपी से कमर दर्द का मिटेगा नामो निशान। तो कल सुबह 7:56 पर हमारा शो जरूर देखिए, तमाम परेशानियों से निजात पाइए। स्वामी जी, पाक शास्त्र में आज क्या खास? आज का नुक्सा है, देखो ये जो मुल्तानी मिट्टी है ना, इसको हम रात को भिगो देते हैं, फिर देखो ऐसा फर्स्ट क्लास इसका पेस्ट तैयार हो जाता है। जहाँ पर भी नस नाड़ियों की दिक्कत है वहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में ले ये मुल्तानी मिट्टी, और इसमें ये जो चिकनी मिट्टी है ना, जंगल की मिट्टी होती है, इसको भी मिला दिया। और मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, फिर ये एलोवेरा, एलोवेरा का हम ये जो है ना पल्प निकाल लेते हैं और उसको मिक्सी में एक बार थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो ऐसे ये लिसा सा ये रहता है। फिर ये नीम के पत्ते, इनको भी पेस्ट कर लेते हैं। ये नीम के पत्ते, ये अंदर से खाने में भी नीम बहुत लाभ करता है और लगाने में भी लाभ करता है, बाह्य अभ्यंतर दोनों तरह से। और हल्दी, हल्दी तो साफ अप्रतिम होती है, हल्दी का भी पेस्ट बना दिया और ये हल्दी का पेस्ट ऐसे मिला दिया और इन सबको मिला करके इसमें ऊपर से कपूर, हम देसी कपूर पूरे हिंदुस्तान को उपलब्ध कराते हैं पूजा के लिए भी, और ये थेरापीज में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इसमें ये कपूर मिला दिया, इसकी मात्रा यथा योग्य ले लें और ऐसा इसको मिला करके, जैसे हमने भाई को पैरों में लेप लगाया था ना, अब ये लेप लगा देंगे। तो ये लेप जो है जो लगाएगा, और इसको ज़्यादा प्रभावी बनाना हो तो इसके अंदर थोड़ा सा गोधन अर्क भी मिला दें। ये जो गोधन अर्क है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। गोधन अर्क पीने में भी और गोधन अर्क इसमें मिला दिया लगाने में भी। ये पहले गांव में सब किया करते थे। एक बार मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पैर में दर्द हो गया, सूजन आ गई, तब माँ ने जहाँ गाय भैंस बांधा करते उसका ठाण का ठाण बोलते हैं, उसकी मिट्टी ली और लेप दिया। एक बार खोरा हो गया, खुजली, उसी को लगा दिया और थोड़ी देर धूप में बैठा दिया, अगले दिन से गायब, जिंदगी में दोबारा हुई नहीं। छोटा बच्चा था, नक्सीर आती थी तो पीपल और के पत्ते और ये शीशम के पत्ते का तो मैं बताता ही हूँ क्या क्या माता ने जी वो रई मारा दही पिला दिया, उसके बाद आज तक नक्सीर नहीं हुई। अब देखो कितना बढ़िया लेप तैयार हो गया। मैं ये कहती स्वामी जी, आपने धूप की बात भी बहुत पते की कही, क्योंकि धूप की ऊष्मा में बैठने से भी बहुत सारे दर्द यूं ही खत्म होने लगते हैं, बॉडी को बड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। स्वामी जी, आज का हमें ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करना होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी सुबह 7:56 पर। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत स्वामी प्रणाम। जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।